हेलो हेलो। हाँ जी, बताइए क्या पढ़ना चाहते हैं। कहा पहले तो मुझे ये बता कि क्वेश्चंस लगा रहे हैं बहुत सारे। हमने पीएनसी भी पढ़ दिया, डेरिवेटिव्स भी पढ़ दिया, तो क्वेश्चंस लगाए क्या? हाँ सर सर वो डेरिवेटिव्स का सर फिफ्थ वाला क्वेश्चन प्रूव नहीं होगा वाला मुझसे। लेट मी चेक। क्या है क्वेश्चन बताएगा? मुझे ढूंढना पड़ेगा थोड़ा। सर फॉर द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 100 अपॉन 100 प्लस एक्स टू द पावर 99 अपॉन 99 ठीक है, अप टू अप टू सर एक्स प्लस 1। ठीक है, हमें ये प्रूव करना है सर कि एफ डिफरेंशिएट 1 इज इक्वल टू 100 एफ फिर से इंटू बोल। 0। फिर से बोल एक बार, कहा क्या प्रूव करना है? सर एफ डैश इंटू 1 इज इक्वल टू 100 एफ डैश इंटू 0। हैं, समझा नहीं मैं। हाँ सर एक 100 सेकंड। एफ डैश इंटू 0। एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 100 एफ डैश एक्स इज इक्वल्स प्लस इनटू 0। नहीं सर एफ नहीं, डैश 1 चैप्टर बता। अच्छा, एफ डैश 1। हाँ, अब ठीक इज है। इक्वल टू 100 एफ डैश 0। हाँ ठीक, अब ठीक। एफ डैश 1 इज इक्वल्स टू 100 टाइम्स एफ डैश 0। करेक्ट। सबसे पहले तो एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं। एफ एक्स हमें दिया गया है, एफ डैश एक्स अगर हम निकाल लें इससे तो ये बन जाएगा हमारे पास एक्स की पावर 100 का हो जाएगा 100 इंटू एक्स की पावर 99 डिवाइडेड बाई 100 प्लस ये हो जाएगा 99 इंटू एक्स की पावर 98 डिवाइडेड बाई 99 प्लस अगले वाले का ऐसे चलते चलते एक्स की पावर 98 होगा यहाँ पे, तो 98 नीचे आएगा, एक्स की पावर 97 बनेगा, अपॉन में 98 आ जाएगा। चलते 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 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 होगा इससे पहले टर्म में। अगर पैटर्न को नोटिस करोगे तो देखो, जो एक्स के ऊपर पावर है, यहाँ जैसे एक्स की पावर 1 है तो अपॉन में भी 1 है, तो एक्स स्क्वायर का करेंगे तो ये आएगा 2x अपॉन 2। एक्स का करेंगे तो आंसर आएगा 1, 1 का करेंगे तो आएगा 0। यानी कि हमारा एफ डैश एक्स जो बना वो बना एक्स की पावर 99 प्लस एक्स की पावर 98 चलते चलते एक्स की पावर 1 प्लस 1। कहा पहले ये बता, इसमें कोई दिक्कत? नो सर। जी, हमने इसका नॉर्मल टर्म बाय टर्म डिफरेंशिएशन करा है, एक एक टर्म को एक साथ लेते हुए, और कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में होता है कोई फर्क नहीं पड़ता, या डिवाइड में है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मुझे निकालना है एफ डैश 1। एफ डैश 1 का मतलब कहा ये है कि तो एक्स की जगह जहां जहां एक्स है ना वहां वहां 1 पुट कर दे, तो 1 की पावर 99 प्लस 1 की पावर 98, 1 की पावर 99 क्या होगा आंसर? सर 1। 1। 1 की पावर 98 सर 1। सबका 1 ही होगा आंसर, ध्यान से देखे तो यस सर। कितने 1 है? 100 सर। एक्स की पावर 99 से लेके एक्स की पावर 1 तक तो 1 है ही सारे, 99 तो 1 यही हो गया, और एक 1 और एक्स्ट्रा दिया हुआ, यानी कि वैल्यू होगी 100। ठीक बात है, हाँ सर। मतलब 1 को 100 टाइम्स ऐड करा तो 100 लिख दिया। अब एफ डैश 0 निकाल लें, तो पुट करा एक्स की वैल्यू 1 तो ये एफ डैश 1 ये बन जाएगा, एफ डैश 1 की वैल्यू 100 आ जाएगी। पुट करा एक्स की वैल्यू 0 तो एफ डैश 0 बन जाएगा। 0 में देखिए सारे जहां जहां एक्स है वहां तो 0 ही हो जाएगा, बस 1 बच जाएगा, ये लास्ट वाला 1 भी होगा।
नहीं? हाँ सर, समझ आ गया। और सर पावर नेगेटिव पावर में जो होता है उसका कैसे सॉल्व करते हैं डेरिवेटिव? जैसे हमने करा था कल, मान ले x की पावर -4 है, f डैश x निकाले, तो ये बन जाएगा -4, नीचे आएगा, x की पावर बन जाएगी 1, घटा दो -4 में से, -4 -1, यानी कि -4 x की पावर -5 बन जाएगा इसका। वही रूल, पावर नीचे लेके आओ, एक पावर घटा के लिख दो। ठीक। भाई समझ क्या बात? हाँ सर, हाँ। ठीक है जी, और कोई डाउट? नहीं सर। युवराज? सर मैंने मतलब कुछ दिन से करी नहीं क्वेश्चन सर, हमारे एग्जाम शुरू हो रहे हैं। कैसे जा रहे हैं? सर अभी 3rd से स्टार्ट है। अच्छा, ओके। मैथ्स का कब है? सर ट्यूसडे, नेक्स्ट ट्यूसडे। कैसे, कैसी प्रिपरेशन? सर मतलब ठीक है आई गेस। ट्रिग्नोमेट्री आज हम रिवाइज करेंगे फिर। ओके सर, क्वेश्चंस करा दो उसी के। हाँ, वही क्वेश्चन ही करने हैं। चलिए, तो ट्रिगो के क्वेश्चंस आ रहे है तुम में से किसी के पास क्या? यस सर। तो फिर पहले मैं कुछ मिसलिनियस के एग्जांपल्स उठा रहा हूँ, है ना? मिसलिनियस के एग्जांपल उठा के मैं वो सॉल्व कराता हूँ, तुम तब तक मुझे कोई आरएस, तुम क्या भेजोगे? छोड़ो, मैं देखता हूँ, 1 मिनट।
वैसे कौन सा चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री हमारा एनसीईआरटी का, एक बार बताएंगे क्या? सर थर्ड चैप्टर। यस। चलिए जी, तो यहाँ पे आ जाइए जरा आप, पेज नंबर 70, मिसलिनियस एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। एग्जाम्पल 25, साइन एक्स दिया हुआ है, कॉस वाई दिया हुआ है, एक्स और वाई दोनों को बताया हुआ है सेकंड क्वाड्रेंट पे लाई कर रहे हैं। तो अगर मुझे एक्स और वाई दोनों के बारे में बताया गया है कि सेकंड क्वाड्रेंट पे लाई कर रहे हैं, तो इसका ये मतलब है कि मैं देखो साइन, अगर मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ साइन एक्स प्लस वाई, तो मेरे को साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन भी लगाना पड़ेगा। हमें ये कैलकुलेट करने के लिए दिया गया है, तो मैंने कहा ये कैलकुलेट करने के लिए मुझे इसका फॉर्मूला लगाना चाहिए। फॉर्मूला है ये, और साथ में मैं कुछ कुछ चीजें भी दी है, जैसे एक दिया है साइन एक्स की वैल्यू है 3/5, एक दिया हुआ है कॉस वाई की वैल्यू है माइनस के 12/13। बोला गया आपसे एक्स और वाई सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करते हैं दोनों एंगल, यानी कि 90 से लेकर 180 के बीच में। मैंने कहा मेरे पास साइन एक्स है, कॉस वाई है, बट ना ही तो कॉस एक्स है और ना ही साइन वाई है। कैसे निकाल सकते हैं? सबसे पहली चीज तो कॉस एक्स, सर फॉर्मूला यूज करके, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। यस। तो रूट हटा देते थोड़ी देर के लिए, क्योंकि इसका भी एक रोल है। तो कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है। मैंने कहा कॉस स्क्वायर एक्स निकालो जरा, 1 माइनस 3 स्क्वायर अपॉन 5 स्क्वायर बना, विच विल बी 9 अपॉन 25। सॉल्व करेंगे तो 16 अपॉन 25 आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स की। तो कॉस एक्स की वैल्यू जो आनी चाहिए वो आनी चाहिए प्लस माइनस 4/5। स्क्वायर हटाते हैं, दूसरी साइड रूट भी लगाते हैं और साथ साथ प्लस माइनस भी लगाते हैं। तो cos x की वैल्यू प्लस माइनस 4/5। नाउ x इज इन सेकंड क्वाड्रेंट, x सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो इसका मतलब cos x की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर कोई भी सेकंड क्वाड्रेंट के एंगल का आप cos निकालते हैं, जैसे कि cos 120, cos 150, तो इनकी वैल्यूज नेगेटिव होती है, पॉजिटिव होंगी? नेगेटिव। नेगेटिव। सेकंड क्वाड्रेंट cos होगा नेगेटिव, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर cos नेगेटिव, तो हम ये बोलेंगे एज x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, इसका ये मतलब है कि cos x हमें नेगेटिव लेना है। तो ये जो एंगल इसने दिया हुआ है यहाँ पे इसी पर्पज से दिया हुआ है कि आप cos x की कौन सी वैल्यू ले रहे हैं, ध्यान रखिएगा। सिमिलरली अब आपको साइन y निकालना चाहिए। साइन स्क्वायर y की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर y, यानी कि ये हो जाएगा 1 माइनस 12 का स्क्वायर 144, 13 का 169, माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस ही आ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये माइनस 12 अपॉन 13 का, तो ये बन जाएगा 25 अपॉन 169। यहां से आपके पास साइन y की वैल्यू आई प्लस माइनस 5 अपॉन 13, ऊपर वाले का भी स्क्वायर रूट लिया, नीचे का भी स्क्वायर रूट लिया। अब हम बोलेंगे एज y, अब आप चेक करिए कि हमें प्लस 5/13 वैल्यू लेनी है माइनस 5/13, ये डिपेंड करेगा इस बात पे कि y कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। एज y लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट,
पॉजिटिव। पॉजिटिव, साइन वाई हो जाना चाहिए 5/30। अगर साइन वाई है 5/13, कॉस एक्स है -4/5, अब आप वैल्यू निकाल सकते हैं साइन ऑफ एक्स प्लस वाई की। ये बन जाएगा हमारे पास साइन एक्स कॉस वाई, यानी कि पुट करा साइन एक्स कॉस वाई, तो साइन एक्स की वैल्यू में पता है 3/5, कॉस वाई इज -12/30 प्लस cos x is -4/5 into sin y is 5/30। सॉल्व करेंगे, sin x प्लस वाई की वैल्यू आपको कुछ मिल जाएगी, नीचे अपॉन में 65 बनेगा, ऊपर माइनस के 36, माइनस के 22, माइनस के 56/64। तो वन टाइप ऑफ क्वेश्चन जहां पे आपको क्वाड्रेंट के हिसाब से अपने साइंस पता करने हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चारों पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट पॉजिटिव, और लास्ट क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव। अगला इजी है, अगले में तो हमें सीधा सीधा फॉर्मूला लगाना है, 2 cos a cos b cos a cos b वाली। नेक्स्ट करते हैं जरा 27, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan π/8। पहले तो फटाफट मुझे ये बता दो π/8 कितने डिग्री होगा, अगर डिग्री में कैलकुलेट करूं तो। π/8 की डिग्री में क्या वैल्यूज होती है? sin x/2 cos x/2 ये निकलवाया हुआ है, ठीक है। एक क्वेश्चन हमें सबका ही चाहिए हमें। 29 भी अच्छा एग्जांपल है, ओके। So 22.5 degrees. 22.5 डिग्री एग्जैक्टली। 45 का हाफ ही तो होता है 22.5, नहीं? Yes. तो यानी कि इसमें डबल एंगल फॉर्मूला लग रहा होगा, पहली चीज तो ये रियलाइज कर। हमें निकालने का था tan π/8, हमने कहा π/8 होता है 22.5 डिग्री, जिसका दुगना हो जाएगा 45 डिग्री। 45 डिग्री की वैल्यू तो आती है दोस्त, 22.5 की नहीं आती। 45 की वैल्यू क्या होती है वैसे tan 45 की? 1. ठीक है जी। अब हमने शुरू करा इस क्वेश्चन को, तो हमने कहा हमारे पास एक फॉर्मूला था tan 2 थीटा वाला। tan 2 थीटा होता है 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अगर ये फॉर्मूला यहां पे अप्लाई करा जाए तो मैं थोड़ी देर के लिए थीटा को π/8 मान लेता हूं। अगर 2 थीटा निकालूंगा, यानी कि दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करूं, तो ये बन जाएगा π/4। ट्वाइस कर दूं अगर इसका, π/4 45 होता है, जिसकी वैल्यू मुझे पता है। मैंने इसमें उठा के इसकी वैल्यूज पुट कर दी, तो tan 2 थीटा बना मेरे पास tan π/4 इज इक्वल्स टू 2 tan π/8 डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर π/8। हाँ जी, लिख सकते हैं। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी हो प्लीज पूछ लीजिए, हमने क्या करा है देख लो। हमें इसकी वैल्यू निकालनी थी, थीटा को हमने π/8 मान लिया, तो बेसिकली हमें अब tan थीटा निकालना है, जहां पर थीटा π/8 है। हमने देखा कि π/8 की वैल्यू होती 22.5 डिग्री। 22.5 की वैल्यू निकालनी नहीं आती, बट 22.5 का डबल 45 डिग्री है।
उसकी वैल्यू निकालने में कोई परेशानी नहीं है। 45 की वैल्यू पता है, तो हमने यहां से हमें एक बात समझनी थी, तो डबल एंगल फॉर्मूला लग रहा है, लगा दिया, उठा के वैल्यू सारी पुट कर दी। tan पाई बाई 4 बना अपने पास 1। इसको मैं चाहूं तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूं, इधर ले आता हूं। 1 माइनस tan स्क्वायर पाई बाई 8 इज इक्वल्स टू 2 tan पाई बाई 8। आपने पाई बाई 8 को थीटा माना हुआ था, तो थोड़ा सा शॉर्ट कर लो अपनी इक्वेशन को। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कुछ नहीं बनेगा। 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 2 tan थीटा। ऐसे ही लिख लो, बाद में लिख देंगे tan पाई बाई 8। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, ध्यान से देखें अगर तो। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट होगा वो tan थीटा का आंसर होगा, यानी कि tan पाई बाई 8 का आंसर होगा। पुट कर दीजिए थोड़ी देर के लिए tan थीटा को y, तो इक्वेशन बन गई y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अगर अप्लाई करूं तो ये बन जाएगा y इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो कि प्लस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे c की वैल्यू -1 डिवाइडेड बाई 2। ये बनेगा 2√2। 8 है, 8 को अगर रूट से बाहर निकालना है तो 2√2 डिवाइडेड बाई 2। ऊपर का 2 कॉमन लेके कैंसिल करें तो -1 प्लस -√2। इसका मतलब ये हुआ tan थीटा की दो वैल्यू आई, एक आई -1 -√2 एंड tan थीटा एक आया -1 प्लस √2। तो इसका मतलब बेसिकली tan पाई बाई 8 की दो वैल्यूज है, पर दो तो होंगी नहीं। tan पाई बाई 8 तो एक ही वैल्यू देगा, जैसे sin 60 की एक ही वैल्यू होती ना भाई, sin 45 की एक ही वैल्यू होती ना, तो एक ही होगी इसमें से। या तो ऐसे समझ लो, या ऐसे समझ लो कि ये देखो फर्स्ट वाला पार्ट हम क्या निकाल रहे हैं, tan 22.5 डिग्री निकाल रहे हैं ना। 22.5 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है? सर फर्स्ट तो पॉजिटिव हो रहा है। फर्स्ट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव है। ये जो वैल्यू है -1 -√2, ये तो पूरी नेगेटिव वैल्यू है, ये तो कभी पॉसिबल ही नहीं है tan पाई बाई 8 की। ये तो नेगेटिव वैल्यू है, अगर नेगेटिव वैल्यू है तो हम कहेंगे कि भाई ये नहीं हो पाएगा, आपका tan 22.5 नेगेटिव कैसे हो जाएगा। तो यहां से मैं ये बोलूंगा as theta is equals to pi by 8 which lies in first quadrant, it implies that tan pi by 8 is equals to √2 minus 1 होना चाहिए। सर एक डाउट था मुझे सर, एक क्वेश्चन में। कुछ सर बोलूं क्वेश्चन? ओके। साइन क्यूब एक एक्स। मिनट रुको। हाँ ओके। कहा ये लिख लिया क्वेश्चन? जब लिख ले बता दियो मुझे, या नहीं लिख रहा हो तो भी बता दो, कोई दिक्कत नहीं है, समझने वाली बात है ये सारी। लिखना वैसे मेरे हिसाब से लिख ले। हाँ सर लिख लिया। बोल बोल बोल। कहा कोई भी डाउट तो पूछ ले अभी, ट्रिगो का क्वेश्चन तो करते ही रहेंगे, मतलब क्वेश्चन तो ये सारे वैसे ही हैं, तरीके से ही होंगे। और एक सेकंड और, एक बार ये क्वेश्चन और मार्क कर लो, 28 भी मार्क करो, 29 भी मार्क करो। एग्जाम्पल 28, एग्जाम्पल 29, थर्ड फोर्थ में से कोई सा भी एक करना है। सॉरी, मिसलिनियस एक्सरसाइज में थर्ड फोर्थ सेवेंथ, मिसलिनियस एक्सरसाइज थर्ड फोर्थ सेवेंथ, ये सारे तो करनी है। वैसे तो मैं तो कहूंगा पूरी मिसलिनियस निपटा दो। 28 29 बोल दिया ना मैंने, हाँ ठीक है। 27 भी मार्क करो, 27 28 29, ये तीनों तो एग्जाम्पल मार्क कर लो। और एक्सरसाइज के क्वेश्चन 3 4 7, वैसे करनी सारी है पर ये 6 क्वेश्चन तो बिल्कुल आने चाहिए हमें एकदम। हाँ जी युवराज बोलिए क्वेश्चन।
तो साइन क्यूब एक्स प्लस साइन क्यूब 2 पाई/3 प्लस एक्स प्लस साइन क्यूब 4 पाई/3 प्लस एक्स इज इक्वल टू -3/4 साइन क्यूब एक्स। फिर प्रूफ करना है। अब बोल क्या क्या प्रूव करना है? सर एक सेकंड में श्योर नहीं हूँ सर। -3/4 साइन क्यूब एक्स है या फिर -3/4 साइन 3x है। -3/4 साइन क्यूब एक्स है या साइन 3x है? सर मैं एक सेकंड कंफर्म। हाँ ठीक है, कोई नहीं, छोड़ दे, ये निकाल लेंगे। अच्छा ओके। ऐसी कौन सी दिक्कत है, निकाल देंगे अपन। चलिए जी। तो क्यूब दिया हुआ है हमें, सबसे पहले तो परेशानी हमारी यही है। तो एक तरीका तो एक्चुअली मुझे तो लगता है यही तरीका करना पड़ेगा युवराज के, साइन 2π/3 प्लस एक्स को हम ओपन कर सकते हैं। साइन a प्लस बी के फॉर्मूले से। सर बट वो साइन क्यूब है ना, तो कर सकते हैं। क्यूब तो पूरे के ऊपर आ जाएगा फिर। अच्छा यस सर। तो साइन 2π/3 प्लस एक्स को अगर तू सॉल्व करेगा तो तेरे को यहाँ पे मिलेगा साइन 2π/3 इंटू कॉस एक्स। साइन 2π/3 का मतलब साइन 120 डिग्री। साइन 120 होता है साइन 60 के बराबर। वही हमने इनकी वैल्यू निकालना सीखा था। तो साइन 120 की वैल्यू निकालने के लिए इसको लिख ले साइन 180 - 60, सेकंड क्वाड्रेंट है, साइन 60 बन जाएगा। ऐसे इसको cos 60 पर माइनस cos 60 बनेगा ये, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है, नेगेटिव होगा। तो 2π/3 की वैल्यू साइन 120 यानी कि साइन 60। साइन 60 होता है √3/2 cos x प्लस, सॉरी माइनस, क्योंकि cos 2π/3 की वैल्यू बन जाएगी माइनस cos 60 के बराबर, विच इज 1/2 साइन x का होल क्यूब। ऐसे ही अगले वाले में बन जाएगा साइन 4π/3 इंटू कॉस एक्स प्लस कॉस 4π/3 इंटू साइन एक्स। तो साइन 4π/3 और कॉस 4π/3 कैलकुलेट करने पड़ेंगे उसके लिए। इसको मैं लिख सकता साइन पाई प्लस π/3, थर्ड क्वाड्रेंट है, माइनस के साइन π/3 वैल्यू बन जाएगी। ऐसी कॉस 4π/3 की वैल्यू की भी मुझे जरूरत पड़ेगी इसको सॉल्व करने के लिए। वो बन जाएगा हमारे पास कॉस पाई प्लस π/3, थर्ड क्वाड्रेंट है अगेन, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस होता है नेगेटिव, तो माइनस कॉस π/3 बन जाएगी वैल्यू। कहने का मतलब ये कि अब मैं इसको जल्दी फटाफट से तेजी में लिखने वाला हूं। भाई अगले वाले में क्या होगा, यहाँ पे साइन 4π/3 आ जाएगा, यहाँ पे cos 4π/3 आ जाएगा। इन दोनों की वैल्यूज डाल दूंगा। तो देखिएगा जरा, अब मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं पहले स्टेप में, साइन क्यूब एक्स प्लस साइन 2π/3 विच इज √3/2 cos x माइनस साइन x/2 का क्यूब प्लस अगले वाली वैल्यू जो क्यूब बनेगी वो बनेगी माइनस के √3/2 cos x माइनस के साइन x/2 का क्यूब अब इसको ओपन कर दे, ए क्यूब प्लस ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मूले से। हमने सॉल्व करना शुरू करा जी। ये बना साइन क्यूब एक्स, इसका क्यूब करा तो ये बना 3√3, क्यूब करेंगे तो √3 इंटू √3 इंटू √3 बनेगा 3√3/8 cos क्यूब एक्स माइनस ये बनेगा हमारे पास साइन क्यूब एक्स अपॉन 8 माइनस 3ab यानी कि cos x इंटू साइन एक्स
और साथ में अंदर आ जाएगा √3/2 cos x माइनस sin x/2। ये पहली टर्म का हुआ। दूसरी टर्म का करेंगे तो माइनस सबके साथ आएगा, इसमें माइनस को बाहर निकाल के माइनस का क्यूब लगा देगा तो माइनस ही आ जाएगा। हर टर्म के साथ नेगेटिव आ रहा होगा। ऊपर वाली सीरीज बनेगी अगर तू ध्यान से देखे, बस हर टर्म के साथ नेगेटिव होगा। क्यों? मतलब टर्म्स तो एक जैसी है ना विवराट। यस सर। एक्सप्रेशन तो मतलब एक ही है पूरा का पूरा, वैल्यूज तो यही आएंगी, बस प्लस माइनस के तो फर्क है इन दोनों में। अच्छा, तो हमने ना क्या करते हैं, तुझे मैं समझ आ जाएगी ये बात अगर ऐसे लिख जा। अच्छा ऐसे समझ, a प्लस बी का होल क्यूब करा तुमने, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी लिखता ना, बोल। यस सर। अगर इस दोनों के साथ माइनस लग जाए तो पता है क्या होगा, मतलब अगर a माइनस बी का होल क्यूब लिखना होता तो हम क्या करते हैं, जहां जहां b है वहां वहां माइनस बी कर देते हैं। यहां माइनस बी करेगा तो माइनस बाहर आ जाएगा, यहां माइनस बी लगाएगा तो -3ab बन जाएगा, और ये बन जाएगा a माइनस बी। ठीक है। यस सर। अगर माइनस ए माइनस बी होता, जरा देख इमेजिन करियो राज, तो या तो ऐसे देख ले माइनस ए माइनस बी को, कि भाई माइनस ऑफ a प्लस बी का क्यूब ही तो है ये। यस जो भी वैल्यू यहाँ पे आएगी हर टर्म के साथ नेगेटिव बनाती चली जाएगी, चारों की चारों टर्म्स अभी पॉजिटिव है, चारों की चारों टर्म्स नेगेटिव बन जाएगी। या फिर ऐसे देख ले कि जहां जहां a है वहां वहां माइनस ए कर दे, इसी फॉर्मूले में, और जहां जहां b है वहां वहां माइनस बी कर दे। सर बट अगर a प्लस बी होल क्यूब वाले में करेंगे सर तो तब वहां पे b क्यूब माइनस हो जाएगा, बट सर a माइनस में। a क्यूब भी माइनस हो जाएगा पहली बात, अच्छा हाँ। a क्यूब ओके। भी माइनस हो जाएगा, b क्यूब भी माइनस हो जाएगा। और देखिए ए बी वाली टर्म माइनस नहीं होगी क्योंकि a के पास भी नेगेटिव है, b के पास भी नेगेटिव है, यस सर। और यहाँ पे माइनस ए आ जाएगा और यहाँ पे भी माइनस बी आ जाएगा। हर जगह a की जगह माइनस ए और b की जगह माइनस बी कर दें। समझ गया मेरी बात? यस। तो इस पे मैंने लिखा प्लस 3√3/4 cos x इंटू साइन एक्स, यहाँ पे बन जाएगा माइनस के √3/2 cos x। अब बहुत सारी टर्म डायरेक्ट कैंसिल हो जाएंगे, माइनस के साइन x/2। कौन कौन सी टर्म्स कैंसिल हो रही है सबसे पहले तो ये देख ले, बता कौन कौन सी हो रही है। कैंसिल हो रही है जो सीधा, और सॉल्व भी कर लेंगे, पहले जो सीधा सीधा कैंसिल हो रही है वो देख ले। सर 3√3/8 cos ठीक cube है, x ठीक है, आगे बढ़। एंड सर वो -3√3/4 cos x इंटू साइन x है वो लंबा। अच्छा नहीं। इसमें ध्यान से देखना पड़ेगा तुझे, पहले यस तो ये सर, कैंसिल कर ब्रैकेट दे। में एक माइनस है। हाँ, अब देख इसमें जो ये वाली टर्म है ये नेगेटिव बनेगी, फर्स्ट वाली, जब फर्स्ट फर्स्ट से मल्टीप्लाई होगा तो इसमें भी ये नेगेटिव ही बनेगी, दूसरे वाले में भी ये नेगेटिव ही है, तो ये कैंसिल नहीं होगी। पर ये वाली टर्म देख यहाँ पे पॉजिटिव बनेगी और ये यहाँ पे भी नेगेटिव बनेगी, तो ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी। यस सर। तो ये बना हमारे पास साइन क्यूब एक्स माइनस साइन क्यूब एक्स अपॉन 8 माइनस साइन क्यूब एक्स अपॉन 8। ये दोनों जुड़ भी तो सकते हैं, यस सर। क्या अपॉन बन 4 जाएगा, अपॉन 4 बन जाएगा। यस। और अगली चीज ये भी दोनों जुड़ जाएंगे पर माइनस के हो जाएंगे, और ट्वाइस हो जाएगा इसका, ट्वाइस 4 को काट देंगे, तो ये बन जाएगा हमारे पास। अच्छा अंदर वाला भी तो है, ठीक है, तो 4 ही रहेगा नीचे क्योंकि अंदर भी 2 है ना एक,
और ये बन जाएगा cos 3√3 का √3 से होगा तो 9 बनेगा ऊपर, अपॉन में 8 बनेगा, और 4 बच जाएगा क्योंकि ट्वाइस करना पड़ेगा, तो 9/4 cos स्क्वायर x इंटू साइन एक्स। ठीक बात है क्या? सर साइन स्क्वायर नहीं होगा? क्यों? cos x है ना बाहर, cos x sin x, और अंदर भी cos x है, मतलब वो वाली टर्म तो दूसरी तो कैंसिल ही हो जाएगी ना। सर मैं कंफ्यूज हो गया। रुक जा, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म ये तो सीधा कैंसिल ही हो रही थी, जब ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो दो टर्म बनाएगा ये, जिसमें से एक टर्म अच्छा तो देख हाँ कैंसिल। सर, वो तो वो एक स्टेप और लिखना था। ठीक है, ओके गॉट। और ये दोनों जो है सेम बनी, माइनस की बनी, ट्वाइस हो जाएगा, तो पहले इसको मल्टीप्लाई कर दे, पूरी टर्म को मल्टीप्लाई करके देख ले, फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दी, तो 3√3 का √3 से करा 9 आया, 4 इंटू 2 8 बना, 9/8 आएगा कांस्टेंट, बट ट्वाइस से मल्टीप्लाई होगा तो 9/4 ही बच जाएगा, ये लिख दिया, और अंदर फिर इसको मल्टीप्लाई करके देख लिया, cos स्क्वायर x इंटू साइन एक्स बन गया। ठीक है, यस ये बन गया, देख 3/4 साइन क्यूब एक्स माइनस 9/4 cos स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स, कॉमन आया साइन एक्स हमारे पास, और इनफैक्ट 3/4 भी कॉमन आया, यस 3/4 कॉमन आया, साइन एक्स कॉमन आया, तो इसके पास तो बचा साइन स्क्वायर एक्स, और इसके पास बचा 4 कॉमन निकल गया, 3 cos स्क्वायर एक्स। cos स्क्वायर एक्स को साइन स्क्वायर एक्स में चेंज कर सकते हैं, तो इसको लिख सकते 3/4 साइन एक्स, यहां पे बन जाएगा, अगर इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिखेगा तो ये बन जाएगा माइनस के 3 प्लस के 3 साइन स्क्वायर एक्स, यानी कि प्लस के 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस के 3। अब साइन एक्स को अंदर भेज दे जरा, तो 3/4 साइन एक्स अंदर गया तो वो बना देगा 4 साइन क्यूब एक्स माइनस 3 साइन एक्स। तो साइन 3x। साइन 3x का फॉर्मूला क्या होता है? तो यही। पक्की बात है, यही है या उल्टा है? अच्छा यस सर, उल्टा है उल्टा है उल्टा है, सो तो नेगेटिव बाहर आ जाएगा। तो ये आना चाहिए, क्योंकि क्यूब दिया हुआ था तो पूरा ओपन करना पड़ेगा हमें राज। यस 3। था थोड़ा कैलकुलेटिव था, समझ आई बात? हाँ सर आ गई। बस एक वन स्टेप बाय स्टेप हम सॉल्व करते गए। पता है मोस्टली ना क्वेश्चंस में ये ट्रिक के यही हो रहा होगा, आपको बहुत सारे स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, तब आप पहुंच पाएंगे क्वेश्चन तक, मतलब एंड तक। तो थोड़ा लड़ना पड़ेगा क्वेश्चन से, हार नहीं माननी है। वो कराएगा काफी सारा काम, कराएगा, करते रहेंगे जहां तक हम पहुंच सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि कहीं पे जाकर तुम्हें समझना है, पर मैक्सिमम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो, क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर होगा तो ऐसा है कि 4 में से जितना भी तुम सिंप्लीफाई करोगे उसके भी मार्क्स होंगे, तो मैक्सिमम सिंप्लीफिकेशन तक जरूर जाओ, जो भी आप कर सकते हो, और सही फॉर्मूले यूज करते हुए, है ना। और बताओ।
हो गया नोट दोनों का? यस। तहा कोई प्रॉब्लम पर्टिकुलर? नहीं सर। युवराज और कोई नो सर। बता दे कोई अच्छी सी प्रॉब्लम, फिर आरएस में सी बता दे, चल वही करते हैं सॉल्व। 2 प्रॉब्लम बता दे, 2 और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सर आरएस से तो करा हुआ है। आरएस से करा हुआ है? सर एनसीईआरटी नहीं करी मैंने, मैं तो कर लूंगा। कुछ है नहीं मतलब, फिर मैं करा देता हूँ, फिर मैं उठाऊंगा तो मेरे पास बड़ी बुक्स हैं। दिक्कत ये है। समस्या ज्यादा आएंगी। क्लास में भी करे होंगे कुछ कुछ सवाल तो वैसे हमने इससे ही। अच्छा सर, वो आपने साइन 18 डिग्रीज वाला नहीं बताया था, तो मतलब 18 डिग्री फॉर्मूला। बिल्कुल, आओ साइन 18 डिग्री निकालते हैं, चलिए। अब 18 को कैसे निकालना है यार? हमें ना हर चीज स्टैंडर्ड एंगल की फॉर्म में कन्वर्ट करनी पड़ेगी अगर निकालना चाहते हैं तो क्या आप बता सकते हो 18 या 18 का कोई 18 तो स्टैंडर्ड एंगल है नहीं? पहले तो कौन कौन से स्टैंडर्ड एंगल्स है बताओ? सो 30, 45, 60 तो जीरो होगा। 0 भी होगा। 90। 90, ये सब स्टैंडर्ड है, और इनकी हेल्प से हम और भी बहुत सारे स्टैंडर्ड एंगल्स बना सकते हैं जब ऊपर बढ़ेंगे तो, है ना? जैसे 120 हो गया, 150 हो गया, 135 हो गया, ये सब, या 180 हो गया। तो 18 के मल्टीपल में क्या कोई स्टैंडर्ड एंगल आता है? 18 इंटू 2 36 बन जाएगा, 18 इंटू 3 54, 90। 90 आता है। कितने टाइम्स होता है 18 का 90? 5। तो आप क्या करिए, आप थीटा को सबसे पहले तो 18 डिग्री रख दीजिए, तो इसका मतलब 5 थीटा की वैल्यू 90 हो जाएगी। अब आपको 5 थीटा का तो कोई फॉर्मूला आता नहीं भाई। आपको कौन कौन से फॉर्मूले आते हैं? डबल एंगल फॉर्मूले आते हैं 2 थीटा वाले, और ट्रिपल एंगल फॉर्मूले आते हैं, राइट, 3 थीटा वाले। क्या मैं 5 थीटा को तोड़ सकता हूं डबल और ट्रिपल एंगल में? तो यस सर। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ना, 3 थीटा प्लस 2 थीटा। तो ये बनेगा मेरे पास 2 थीटा इज इक्वल्स टू, या 3 थीटा इज इक्वल्स टू, जो आप चाहें, जो आपकी मर्जी, जैसे भी प्रोसीड करना चाहें, कोई दिक्कत नहीं। 3 थीटा इज इक्वल्स टू 90 माइनस 2 थीटा, या 2 थीटा इज इक्वल्स टू 90 माइनस 3 थीटा। कैसे भी कर सकते हैं, वैसे मुझे लगता है छोटा किससे पड़ेगा। एक सेकंड। क्या बात है? हाँ यार, फिर तो ऐसे ही करते हैं। चलो, हाँ कैसे भी कर लो, वैसे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हाँ, सही बात है। ओके जी, मैं चलो दोनों तरीके से कराता हूँ आपको। 3 थीटा की वैल्यू 90 माइनस 2 थीटा रख दी, ऐसे लिख सकते हैं इसको। फिर एक एक को उधर भेज दिया, एक को इधर भेज दिया, दोनों तरफ या तो साइन या तो कॉस लगा दिया, जो आप चाहो वो लगा सकते हो। जिसको उधर भेजना है उधर भेज दो, जो चाहना है वो लगा दो। लगा दिया, बताओ क्या लगाऊं? दोनों तरफ साइन लगाऊं या दोनों तरफ कॉस लगाऊं? जो तुम्हारी चॉइस, दोनों ही करने हैं वैसे। चलो पहले साइन से कर देता हूं। तो मैंने दोनों तरफ साइन लगाया, तो साइन 3 थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ 90 माइनस 2 थीटा हो गया। यानी कि ये बन गया साइन 3 थीटा, जिसको मैं लिख सकता हूं 3 साइन थीटा
माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, और इसको मैं लिख सकता हूं cos 2 थीटा। सबसे पहली चीज तो cos 2 थीटा को भी मैंने चेंज कर दिया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया, जिससे कि पूरी इक्वेशन साइन में ही बन जाएगी। और इसको ऐसे लिखा, ये पूरी वैल्यू को उधर उठा के ले गया, तो 4 साइन क्यूब थीटा पॉजिटिव हो गया, ये माइनस ही रहा 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये भी पॉजिटिव नेगेटिव हो गया उधर गया, तो माइनस के 3 साइन थीटा प्लस के 1 इज इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, मुझे साइन थीटा साइन 18 डिग्री की कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी। इस इक्वेशन के 3 सॉल्यूशन होंगे, मुझे सुटेबली चूज करना है कौन सी वैल्यू थीटा की हो सकती है, राइट। एक तरीका ये है, पर ये क्यूबिक इक्वेशन है, तो मुझे इसका पहला रूट हिट एंड ट्रायल से ही निकालना पड़ेगा। आप पुट कर दो साइन थीटा की वैल्यू 1, देखो साइन थीटा को अगर 1 पुट करोगे तो ये देखो इसमें सेटिस्फाई कर जाएगा, रूट है इस इक्वेशन का साइन थीटा इक्वल्स टू 1। अगर साइन थीटा इक्वल्स टू 1 इसका रूट है, तो इस बात का ये मतलब हुआ कि साइन थीटा माइनस 1 एक फैक्टर होगा इस इक्वेशन का। सर ऐसे नहीं लिखेंगे लेट साइन थीटा बी इक्वल टू 1, ऐसे फिर करके दिखाएंगे? बस अब बड़े हो गए ना युवराज, तो करके दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ओके। अब तुझे खुद करके देखने की जरूरत है, तू खुद से चेक कर ले कि रूट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब तुझे दिखाने की जरूरत नहीं है इतना। इनफैक्ट इस तरीके से भी जाने की जरूरत नहीं है, तरीका तो तुझे दूसरा अपनाना चाहिए था। तुझे यहाँ पे दोनों जगह कॉस लगाना था, कॉस लगाता तो और छोटा हो जाता तेरा क्वेश्चन। साइन थीटा माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ द गिवन इक्वेशन। अब तू साइन थीटा माइनस 1 से इसको डिवाइड करेगा, तुझे पता चल गया जी, ठीक है, साइन थीटा माइनस 1 अगर इसका एक फैक्टर है, तो यानी कि साइन थीटा माइनस 1 से मैं इस पूरी इक्वेशन को अगर डिवाइड करूं, अब ये वही प्रोसेस हो गया जैसे हम 10th क्लास में क्वेश्चन करते थे। 10th का क्वेश्चन बन चुका है। इससे इसको डिवाइड करूंगा तो 4 साइन स्क्वायर थीटा आएगा, यहाँ पे सॉल्व करना शुरू करूंगा, ये बनेगा 4 साइन क्यूब थीटा माइनस के 4 साइन स्क्वायर थीटा, सॉल्व करा, माइनस कैंसिल हुआ। और जल्दी भी कर सकते थे इसको, मतलब सीधा भी लिख सकते थे इसको। वैसे तो मैंने लिखा है, तुम्हें सिखाया है मैंने तुम्हें, क्यूबिक इक्वेशन का भी रूट निकाले हमने क्लास में, एक शॉर्टकट मेथड सिखाया हो अगर याद हो तो। हर जगह से साइन थीटा माइनस 1 साइन थीटा माइनस 1 साइन थीटा तो माइनस बता दो। 3 जगह से आएगा। बता तो दो युवराज, बस टाइम से लगेगा थोड़ा। चला जाए, इसको भी हम खत्म कर सकते हैं। ये जो है ना, ये बकवास चीज है, ये बात बच्चे थे जब हमें सॉल्व करना होता है। हमने जैसे ही देखा कि साइन थीटा माइनस 1 इसका फैक्टर है, तो अब हम क्या करेंगे, अब अगले पार्ट में हम इसको ऐसे लिख देंगे, ये हमारे पास 4 साइन क्यूब थीटा तो है ही। अच्छा पहले चलो मैं ये इक्वेशन लिख देता हूँ। हम ना जब क्यूबिक इक्वेशन का हमें एक फैक्टर मिल जाता है या एक रूट मिल जाता है, तो और जो दो रूट्स हैं वो थोड़ा आसानी से भी निकाल सकते हैं, बजाय इतना लंबा डिवीजन प्रोसेस करने के और फिर से उसको फैक्टराइज करने के। याद है ना वो मेथड तो वैसे तुम्हें, यस डिवीजन से क्वेश्चन निकालते थे, फिर क्वेश्चन को भी फैक्टराइज करते थे, तब तीनों रूट निकलते थे, है ना। यस सर। अब जो भी फैक्टर बना उसको 3 बार लिख दो यहाँ पे, ये शॉर्टकट है इसका। देखो अगले स्टेप में आंसर आ जाएगा। जैसे आप अपने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म क्वाड्रेटिक में लगाते हो, तो वहां पे एक फैक्टर 2 जगह आ रहा होता है, क्यूबिक में एक ही फैक्टर 3 जगह आ रहा होगा। और अब इससे ना वापस ऊपर वाली इक्वेशन बनानी है। कैसे बनानी है, पहले सोचो मैं यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करूं कि फर्स्ट टर्म बन जाए। यहां पे किस चीज से मल्टीप्लाई करूं कि जब मैं उसको अंदर साइन थीटा लेके जाऊं, साइन थीटा से मल्टीप्लाई करूं उस टर्म को, तो 4 साइन क्यूब थीटा बन जाए। क्या मल्टीप्लाई होना चाहिए यहाँ पे, 4 साइन स्क्वायर। 4 साइन स्क्वायर थीटा अगर मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो फर्स्ट टर्म हमारी सेम हो जाएगी दोनों की। तो मैंने कहा ठीक है जी, बट जैसे ही मैंने ये काम करा तो मेरे पास एक एक्स्ट्रा टर्म भी तो आ गई। नहीं भाई, ये इसके Yes. साथ थोड़ा ना मल्टीप्लाई होगा, ये तो इसके साथ भी होगा।
ये तो दोनों के साथ ही होगा मल्टीप्लाई, तो ये देखो ये हमारे हाथ में तो है नहीं। तो जैसे हमने ये काम करा दोस्त, तो एक और एक्स्ट्रा टर्म आ गई, क्या आई, माइनस के 4 साइन स्क्वायर थीटा आई। तो मैंने देखा अपनी दूसरी टर्म, मैंने कहा मेरे पास क्या है, मेरे पास है माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा, मुझे चाहिए माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा सॉरी, और मेरे पास है अभी माइनस के 4 साइन स्क्वायर थीटा। माइनस के 4 साइन स्क्वायर थीटा में मैं क्या ऐड करूं या क्या सब्ट्रैक्ट करूं कि माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा बन जाए। माइनस के 4 है, माइनस के 2 बनाना है, प्लस के 2 ऐड कर दो, तो यानी कि प्लस के 2 साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दो इसको। अब हमें यही मैच कराते जाना है, बस स्टार्ट यहां से करना है, पहली टर्म सेम बनानी है, उसके बाद आगे बढ़े तो एक टर्म एक्स्ट्रा मिलेगी, उस एक्स्ट्रा टर्म को मैनेज करो इस तरीके से कि आपको दूसरी टर्म मिल जाए। तो आपने कहा जी मेरे पास माइनस के 4 साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे लिख के देख ले, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसमें क्या जोड़ूं या क्या घटाऊं कि माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा बन जाए। तो आपने दिमाग लगाया कि ओके इसके साथ मुझे 2 साइन स्क्वायर थीटा जोड़ देना चाहिए, क्योंकि अगर इसके साथ 2 साइन स्क्वायर थीटा जोड़ूंगा तो माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा कूल। और माइनस के सॉरी 2 साइन स्क्वायर थीटा बनाने के लिए यहाँ पे 2 साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरी सेकंड टर्म भी मैच कर गई जो मुझे बनानी थी। पर जैसे ही मैंने ये मैच कराई, फिर से मेरे पास एक एक्स्ट्रा टर्म और आ गई, माइनस के 2 साइन थीटा, मैंने वो भी लिख दी, देखो नीचे कैलकुलेशन ऐसे करते चले जाओ। जब माइनस के 2 साइन थीटा लिख दी मैंने, मैं अपने पास गया, मैंने कहा मेरे पास है क्या जी, उसने कहा आपके पास है माइनस के 3 साइन थीटा। मैंने कहा मैं कैसे बना सकता हूँ माइनस के 2 साइन थीटा से माइनस के 3 साइन थीटा, एक और माइनस का साइन थीटा चाहिए होगा आपको। ओके, तो क्या मल्टीप्लाई करूं कि माइनस के साइन थीटा बन जाए, -1 मल्टीप्लाई करो, -1 मल्टीप्लाई करोगे तो देखो माइनस के साइन थीटा बन जाएगा, आपका ये भी माइनस के 3 साइन थीटा हो जाएगा। खुद ब खुद आपकी फोर्थ टर्म मैच कर जाएगी अगर आपने सही से फैक्टराइजेशन करा है तो। -1 इंटू -1 +1 बना, ओके हमें +1 ही चाहिए था, देख लो वही आ गया। एक और बार दोबारा वापस शुरू से शुरू करते हैं। हमने जो भी हमारा फैक्टर बना उसको 3 बार लिखा, फिर सबसे पहले हमारा काम ये है, शुरू हमें यहां से करना है कि फर्स्ट टर्म हमारी मैच होनी चाहिए। आप फर्स्ट वाले ब्रैकेट को उसी चीज से मल्टीप्लाई कर दो सो दैट योर फर्स्ट टर्म मैचेस इन बोथ द एक्सप्रेशंस। As soon as you do this, you will get an extra term, जो कि इस केस में बन रही है माइनस के 4 साइन स्क्वायर थीटा। आप 4 साइन स्क्वायर थीटा को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक और एक्स्ट्रा टर्म मिल जाएगी, वो एक्स्ट्रा टर्म को फिर से मैच कराओ जो आपके पास सेकंड टर्म है उससे। उसे मैच कराने के लिए आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे ऐड या सब्ट्रैक्ट, मतलब उसके साथ कुछ ना कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। क्या ऐड या क्या सब्ट्रैक्ट करना है सुटेबली ढूंढो, और उसके लिए यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ये पता करो। तो मैंने देखा कि 4 साइन स्क्वायर थीटा के साथ -1 का मल्टीप्लीकेशन हुआ, तो माइनस के 4 साइन स्क्वायर थीटा बना, मैंने लिख लिया नीचे कि भाई कैलकुलेशन में गलती ना हो। तो मुझे इसके साथ 2 साइन स्क्वायर थीटा चाहिए प्लस का, तो ये -2 साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। मैंने कहा मुझे यहाँ पे कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करके 2 साइन स्क्वायर थीटा मिल सकता है, क्या मल्टीप्लाई करूं, प्लस के 2 साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर देता हूं सो दैट पहली टर्म प्लस के 2 साइन स्क्वायर थीटा बन जाए। जैसे ही मैंने सेकंड टर्म मैच कराई, मेरे पास एक और एक्स्ट्रा टर्म आ गई, माइनस के 2 साइन थीटा, मैंने वो भी लिख दी फिर से जाकर, ना गलत नहीं होना चाहिए। माइनस के 2 साइन थीटा से मुझे माइनस के 3 साइन थीटा बनाना है, यानी कि माइनस के साइन थीटा जोड़ना पड़ेगा, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे -1 से मल्टीप्लाई करना चाहिए। अब मेरे पास फैक्टराइजेशन हो चुका है प्रॉपर। हर जगह से साइन थीटा -1 को माना जाएगा, और दूसरा बनेगा 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस के 2 साइन थीटा माइनस के 1 इज इक्वल्स टू 0। या तो साइन थीटा 1 होना चाहिए, या तो ये फैक्टर 0 होना चाहिए, या फिर इसके फैक्टराइजेशन आपको निकालना पड़ेगा। इसका फैक्टराइजेशन निकालने के लिए आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से नहीं हो रहा होगा, तो या तो साइन थीटा की वैल्यू होनी चाहिए 1, क्या ऐसा पॉसिबल है? आपने थीटा 18 माना हुआ है शुरुआत में, उससे ही कैलकुलेशन करी है सारी, तो क्या साइन 18 डिग्री की वैल्यू 1 हो सकती है? सर 90 की होती है ना? साइन 90 की होती है, 0 पे 0 होती है, फिर बढ़ती जाएगी, पर 90 तक जाके 1 पहुंचेगी। साइन 18 की तो 1 नहीं हो सकती, यहां पे लिख दो नॉट पॉसिबल, क्योंकि साइन 90 होता है हमारा 1।
यहाँ पे साइन थीटा निकालिए तो आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac विच इज 8, सॉरी 16 20 अपॉन 2a यानी कि 8। बोले तो साइन थीटा 20 में से मैं 2 निकाल सकता हूं बाहर, √5 बच जाएगा, तो ये और एक 2 नीचे भी है, मतलब सारे कैंसिल होके ये कुछ ऐसा देगा, -1 प्लस माइनस यहाँ पे बचेगा सिर्फ √5 और नीचे बचेगा सिर्फ 4। मेरे पास साइन थीटा यानी कि साइन 18 निकालना है, थीटा इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो इसका मतलब साइन थीटा की वैल्यू हो जानी चाहिए -1, प्लस वाला लेना चाहिए मुझे यहां से क्योंकि पॉजिटिव होगी वैल्यू साइन थीटा की, तो साइन 18 डिग्री ये आ जाएगा। ये तो था कि अगर आप साइन लगा दो, अगर आप कॉस लगा देते तो और छोटा हो जाता क्वेश्चन, पर आपको पता नहीं होगा पेपर में बैठ के, ये बात याद ना रही, तो इसलिए मैंने आपको दोनों तरीके से करा के दिखाया। आपको नहीं रही ये बात कि साइन नहीं कॉस लगाना था, या मान लो आपने 3 थीटा उधर ले गए, तो ये आप कुछ भी उधर लेके जाओगे तो प्रॉब्लम होगी, तो क्यूबिक इक्वेशन बनेगी एक केस में। क्यूबिक के रूट्स निकालने का तरीका आपको पूरा वैसे ही फॉलो करना पड़ेगा, पहले हिट एंड ट्रायल से करना पड़ेगा। हाँ ये याद रख सकते हो कि साइन थीटा की वैल्यू 1 सेटिस्फाई करेगी। आपको ये समझ आया हो तो बहुत अच्छी बात है, ना समझ आया तो भाई डिवीजन से चला जाइए, कोई ऐसी बात नहीं, कोई टेंशन वाली बात नहीं, सर ये आता है क्या यूजुअली एग्जाम में क्वेश्चन? पूछ सकते हैं। सर क्योंकि वरना तो लाइक सर गिवन है बुक में तो वैल्यू साइन 18 की, cos 54 इन सब की। नहीं मतलब गिवन है, बट यूज तो वैसे तो कराते नहीं, देख जेई में तो कराते हैं इसको हम यूज, बट नॉर्मल स्कूल में तो इसको यूज कराते नहीं, तो स्कूल में इसका यही आता है, प्रूफ आ सकता है कि जी निकाल दो साइन 18 डिग्री। सर आरएस में और भी क्वेश्चंस हैं सर रिलेटेड? हाँ 36 होगा। नहीं नहीं सर, कुछ मतलब डिफरेंस है। किससे? सर एक सेकंड में बताता हूँ एग्जाम्पल। अब जो भी एग्जाम्पल बचा है वैसे युवराज हम कर तो सॉल्व उसे नेक्स्ट क्लास में पाएंगे, क्योंकि इसका एक पार्ट और मुझे सॉल्व करना है, तो मुझे बता दे, मैं गाइड कर दूंगा तुमको। यस सर मैं पहले ये नोट कर लो, दोनों लोग कर लिए? यस सर, कर लिया। अब यहीं पे ही कॉस अप्लाई करो सबसे पहले, तो देखो कितना चेंज हो जाएगा क्वेश्चन में। युवराज लिख लिया था क्वेश्चन? यस सर। मैं अभी दूसरी साइड रब नहीं कर रहा, अगर तुम्हें लिखना भी हो तो ये बन गया cos 3 थीटा, जिसकी वैल्यू होती 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, और ये बन गया sin 2 थीटा। तो ये बन गया हमारे पास cos थीटा, में यहां से कॉमन ले सकता हूं, ये बचेगा 4 cos स्क्वायर थीटा -3 इज इक्वल्स टू sin 2 थीटा को ओपन करा तो ये बना 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। तो एक तो जब मैं इसको इधर लेके आऊंगा तो cos, या तो ऐसे देख लो cos थीटा से cos थीटा कट गया, कटता नहीं है, ये पहले भी बात करी है मैंने, आपसे बहुत बार समझा चुका हूं मैं इस बात को, कटता नहीं है, cos थीटा की वैल्यू 0 रखनी चाहिए हमें। अगर इससे इसको कट करना चाहता हूं तो मुझे ये लिखना चाहिए साथ में, जो भी कट करते हो आप, अगर वो अननोन वैल्यू है तो उसको 0 के बराबर भी रखो, क्योंकि अगर cos थीटा 0 हो गया तो देखो दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाएंगी, एलएचएस भी 0 बनेगा, आरएचएस भी 0 बनेगा। तो जब भी आप कट करते हो किसी अननोन वैल्यू को इस तरीके से, तो उस वैल्यू को 0 के बराबर भी रख दो, वो अलग बात है पॉसिबल नहीं होगा। थीटा की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी 90, देखो वहां से भी 90 आ रही थी साइन थीटा की वैल्यू 1। अब बचा क्या, 4 cos स्क्वायर थीटा -3 इज इक्वल्स टू 2 sin थीटा। 4 cos स्क्वायर थीटा बन जाएगा हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आ गई यही इक्वेशन जो आपने सॉल्व करी है, वहां पे थोड़े ज्यादा मेहनत करनी पड़ी इस इक्वेशन तक पहुंचने के लिए, इस केस में कम मेहनत करनी पड़ेगी। तो अगर क्यूबिक इक्वेशन बन रही है तो समझ जाना, और अगर कट जा रही है कोई चीज इधर से उधर तो सीधा आंसर आ जाएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो यही इक्वेशन बनेगी 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा -1।
इक्वल्स टू 0 सॉल्व करेंगे फिर से। अब तो यही है जो हमने सर तो इसके बाद। सर अगर क्वेश्चन cos 18 डिग्रीज होता सर तो सिमिलर बस करना है। हाँ हाँ। वही पैटर्न फिर से कॉस या साइन एक जगह अप्लाई कर दे, सब कुछ वैसे। आप ये याद रख सकते हो कि cos 3 थीटा बनना चाहिए, sin 2 थीटा बनना चाहिए सॉल्व, जब भी हम इसे इधर से उधर भेज के करें ना, cos sin कैसे अप्लाई करना है इसको ऐसे याद रखो कि एक जगह cos 3 थीटा बनना चाहिए, एक जगह sin 2 थीटा बनना चाहिए, तो कैलकुलेशन बहुत आसान होगी, एक ही पेज में क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। जो सॉल्व करना है आपको वो cos 3 थीटा इक्वल्स टू sin 2 थीटा करना है, ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इससे आपका सॉल्यूशन सबसे छोटा होगा। अब इसके कुछ क्वेश्चंस लगा के आना नेक्स्ट क्लास में, जो भी पूछना चाहते हो इससे डाउट्स पूछ सकते हो, किसी और से भी पूछना चाहते हो बिल्कुल पूछ सकते हो। पूछ ले आज, और क्या पूछ रहा था तू? वो cos 18 के लिए पूछ रहा था। सो मैं कह रहा था so that ऐसा एक क्वेश्चन है आरएस में, prove that cos 6 degrees, cos 42 degrees, cos 66 degrees, cos 78 degrees is equal to 1/16। समझ गया। तो उसमें cos 6 डिग्री को और cos 42 डिग्री को कंबाइन करना पड़ेगा, या ऐसे ऐसे करके दो पहले एंगल से मतलब दो चीजें एक साथ करनी पड़ेंगी, उस पर फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, वहां से 36 और 18 में कुछ कुछ वैल्यूज आ रही होंगी, है ना। सर वो तो समझ गया सर, तो अगर ऐसे सॉल्व करके क्वेश्चन में सर हम पहुंचे कि sin 18 आ गया बीच में, तो डायरेक्टली वैल्यू पुट करनी है, वो कर सकते हैं, ये पर सब नहीं तेरे दिखाना ना। सिलेबस का क्वेश्चन भाई, तेरी मैम का तो मैं कुछ कह नहीं सकता, सॉरी। सर वही। और वैसे तेरे सिलेबस का क्वेश्चन है नहीं 18 डिग्री का, मतलब हमारे हमारे एनसीईआरटी में नहीं है 18 डिग्री। यस सर। तो यूं तो कहने को तो हम भी जेई में याद कराते हैं सारी वैल्यूज, साइन 18 की वैल्यूज याद होती है बच्चों को क्लास में, √5 - 1/4, और दूसरे वाली cos 18 हो जाता है √5 + 1/4। बट वही बात है फिर से कि वहां पे तो जरूरत होती है तो इसलिए याद भी कराते हैं। तुम्हारे तो सिलेबस का क्वेश्चन है नहीं 18 डिग्री का, तुम्हारे में प्रूफ आ सकता है 18 डिग्री निकालने के लिए, ये एक्सपेक्टेड नहीं होता कि आपको वैल्यूज याद हो। ओके सर। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।